दरोगा में और बाकी सारे में, ठीक है? तो ये पूरा मैं आपको इस पूरे वीडियो के अंदर में मैं आपको बताने वाला हूँ, सारी जानकारी स्पष्ट रूप से मैं आपको देने वाला हूँ कि सरकार ने क्या खेल खेला है और खेला भी है तो किस हद तक गंदा खेल खेला है, वो सारी बातें आपको मिलेंगी वीडियो के अंत तक। तो वीडियो को मेरे भाई यहाँ पर अंत तक देखिएगा और चैनल को तुरंत यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मेरे भाई हम बात करते हैं यहाँ पर बिहार एसएससी में, मतलब जो बिहार की जो परीक्षा होती है एसएससी की, वो 2 स्तर पर होती है। एक इंटरमीडिएट लेवल यानी 12th लेवल पर होती है और एक ग्रेजुएट लेवल यानी ग्रेजुएशन पर आपका हो गया, ठीक है? हालाँकि ये अपने आप में हमेशा से विवादों में रही है, कारण है एक इसकी जो पेपर है, जैसे बिहार एसएससी अगर 12th लेवल की हम बात करें तो 2014 में आई थी। 14 के बाद कई बार इसके जो है नोटिफिकेशंस बदलते रहे और लगभग 7 से 8 साल के अंदर में जाकर के इसकी प्रक्रिया पूरी हुई, जिसमें एक बार पेपर भी लीक हो गया था। अब ये हमेशा से ऐसा होता है कि वैकेंसी आ जाती है, लेकिन कहीं गुमनामी में खो गई होती है और पता नहीं बाद में जो इसमें कैंडिडेट चुन करके जाते हैं, वो वही होते हैं जो फॉर्म भरे थे या सेटिंग के माध्यम से गए होते हैं। ये लोगों का हमेशा से संदेह रहता है। कारण भी है यार, 7 साल 8 साल तक सरकारी नौकरी का इंतजार कौन करता है, ठीक है? लेकिन उसके बाद भी इसकी रिक्तियाँ पूरी हो जाती हैं, कोई सीट खाली नहीं रहता इसका। अब इस बार भी चलो काफ़ी समय के बाद में अगर कोई वैकेंसी आई तो लोगों के मन में जागा कि यार इन्होंने इस बार कमिटमेंट की कि नहीं, हम तो समय पे सारी चीज़ें कर देंगे और दिक्कत नहीं आएगा। तो लोग भी खुश हो गए कि चलो दोबारा से वैकेंसी आ रही है, बड़ा सही होगा। तो बिहार एसएससी वापस से उस पुराने वाली चीज़ को दूर करके दोबारा से यहाँ पर जो है नई वैकेंसी निकालती है। एक हमारा निकालती है यहाँ पे ग्रेजुएट लेवल पे, जिसमें 1541 पद होते हैं और अब तक अगर हम बात करें इंटर वाले में तो कुल मिलाकर के 23,000 पद बन चुके हैं। हालाँकि शुरू में इतने पद आए नहीं थे, बहुत कम आए थे। बट ये चुनावी जो जुमले निकले हैं यहाँ पर, उसमें धीरे-धीरे ऐड करते यहाँ पर ये इतने पद हो चुके हैं। मज़े की बात मैं आपको बताऊँ तो आपको पूरे भारत में हो सकता है एक आधा राज्य और हो, लेकिन उसमें आप इसको टॉप पे रख सकते हैं कि ये एक ऐसी वैकेंसी है जिसके नोटिफिकेशंस इतनी बार बदले। यकीन मानिए। और जब आप इसको देखोगे ना, ये पूरा थक्का है हमारे पास में। ये जो है, ये 12th लेवल वाला है पूरा। और अगर मैं 2-4 नोटिस और आ जाए ना, तो मेरे भाई यहाँ पर ऐसा हो जाएगा कि आने वाले समय में ये सारे नोटिसेस को कंपाइल करके इसी को सैंपल पेपर बना दिया जाएगा। और क्या पता बिहार एसएससी बोले कि देखो हमारे सारे नोटिसेस का कंपाइलेशन जो है वो तुम्हारा नया सिलेबस है, क्वेश्चन हम इसी में से पूछेंगे। आप देखिए कितना मोटी पत्था यहाँ पर ये बन चुका है। अगर बर्थ सर्टिफिकेट मैं अगर इनके यहाँ पर इंटर स्तरीय यहाँ पर पेपर की बात करूँ, यहाँ पे जो एक होता है इनका, ठीक है? और दूसरा स्टार मतलब ये 12th लेवल वाला पेपर। 12th लेवल वाले की जो वैकेंसी है वो 12,199 घोषित की जाती है, सबसे शुरू में जब ये आया था। और ये कहा गया कि आप 27 सितंबर 2023 से 11 नवंबर 2023 तक फॉर्म भरेंगे। आज से 2 साल पहले इसकी वैकेंसी की घोषणा हुई। उस समय फॉर्म की फीस को ₹540 रखा जाता है, ठीक है? और फॉर्म भरने लोग शुरू कर देते हैं कि चलो बहुत समय के बाद में हम भी अप्लाई करेंगे, सारे लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है? और फायदा होगा यहाँ पे लोगों को। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या होता है कि बीच में एक बार एप्लीकेशन का डेट एक्सटेंड कर दिया जाता है कि यार मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चे कम भर पाएँ और समय चाहिए। ठीक है, बड़ा कम समय हमने दिया। अरे जब कम समय दिया तुम पहले ही डेट बढ़ा देते। आज अगर एसएससी का भी फॉर्म जहाँ पर 30 लाख से अधिक कैंडिडेट भरते हैं, वो भी 1 महीना का वक्त देती है। आपने चलो ठीक है यहाँ पर 14 दिन, यहाँ पर ऑलरेडी आपने बहुत वक्त दिया। आप देखो यहाँ पर सितंबर के आप 3 दिन मान लो, पूरा अक्टूबर मान लो, नवंबर का यहाँ 11 दिन मान लो। एसएससी से ज्यादा फॉर्म भरा होगा बिहार एसएससी का बच्चा, बताइए। 40-50 लाख भर दिया, 1 करोड़ भर दिया, यहाँ पर जो 40-50 दिन उसको दिए थे शुरू में फॉर्म भरने के लिए। उसके बाद भी वहाँ पर आपने चलो और डेट दे दिया, 1 महीना आपने और बढ़ा दिया। लोगों को क्या लगता है कि ये कमीशन कितनी अच्छी है कि हमें फॉर्म भरने की डेट एक्सटेंड की जा रही है और हमारा यहाँ पर फायदा हो रहा है, इससे ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थी भरेंगे। बट यहाँ पर कहीं न कहीं आपको गलत लगता है। ऐसा दूर-दूर तक में मेरे भाई नहीं है कि फॉर्म भरने की डेट को बढ़ाया जा रहा है, ठीक है? ताकि यहाँ और एप्लीकेंट भर पाएँ, बिल्कुल भी ये बात नहीं है। टालने की एक प्रक्रिया होती है कि अभी तो देखो यहाँ नोटिस दे रहे हैं, अभी हम ये काम करवा रहे हैं, तो हम दूसरा काम कैसे करवा दें? ये बस टालने की एक सिस्टम है और कुछ भी यहाँ पर नहीं है। कोई भी पेपर को भरने के लिए 50 दिन इतना वक्त नहीं दिया जाता है। अगर आपको जागरूकता फैलानी है, आज के समय रोजगार सर है ना, कोई एक्स नाम के वेबसाइट पे पड़ा होगा जहाँ बच्चा नहीं भी जानता होगा, उस पर भी अगर 500 पदों की वैकेंसी निकाल दो तो 2 दिनों के अंदर में, 2 दिन तो छोड़ो 2 घंटे के अंदर में यहाँ सोशल मीडिया के माध्यम से पूरा खबर फैल जाता है कि विशाल मेगा मार्ट में गार्ड की नौकरी निकली है, लोग इतने सारे चले जाते हैं वहाँ अप्लाई करने। और ये तो सरकारी नौकरी की बात है, 50 दिन आपने दे दिए, उसके बाद भी आप 1 महीना और बढ़ा रहे हो। ठीक? अब शिकायतें यहाँ तक भी नहीं है, बहुत सारी है। मैं चुन-चुन के सारी बातों के ऊपर मैं बात करूँगा, आप लोग निश्चिंत रहिए। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है कि डॉक्यूमेंट का अपलोड का जो हो गया मेरे भाई, पहले यहाँ पर ये बोल देते कि आपको खाली रोल नंबर भरना है। फिर बाद में बोलते नहीं तुमको पूरा मार्कशीट भी भरना है। अब उसके लिए फिर से दोबारा फॉर्म करते हैं, खोल देते हैं और बोलते हैं देखो यहाँ पर ये जो सितंबर का फॉर्म था, फिर वापस से जनवरी में खुलता है और 1 महीना खाली डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए लोगों को देना होता है। फॉर्म भरने के समय पता नहीं होता है आपको यहाँ पर कि क्या-क्या जो है यहाँ पर चीजें निकालेंगे आप। बीच-बीच में आपको रह-रह करके याद आ रहा होता है कि नहीं, चलो डॉक्यूमेंट भी अपलोड करो, जाकर के मार्कशीट अपलोड करो। यूँ में 1 महीना ये लोग खा जाता है। 2024 का साल का शुरुआत बड़ा बढ़िया ये लोग करते हैं। फिर बाद में डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया, अब बोलते हैं हो सकता है कुछ बच्चों ने गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया हो, मार्कशीट की जगह कुछ और अपलोड कर दिया। कितने चिंतित है भाई साहब यहाँ पर, ये देखो बच्चों के लिए। इतनी चिंता समय पे पेपर करा ले, नहीं, बच्चे ने डॉक्यूमेंट गलत भरा है, तो हम उसको 1 महीना अब और देंगे और फिर उसके बाद में यहाँ पर 1 महीना देकर के पूरा एक्सटेंड कर दिया जाता है, आप अपने डॉक्यूमेंट का सुधार करिए। ठीक है? बच्चा को ये लग रहा होता है कि भैया कितना हमारे लिए ये चयन आप जो है सोच रही है, बट ये अपने आप को बस टाले जा रही है, टाले जा रही है, टाले जा रही है। गाली सुन नहीं सकती वहाँ, तो किसी तरीके से तो उलझा करके रख दिया। अब आता है मेरे भाई यहाँ पर फिर से दोबारा एक और करेक्शन विंडो, अगर आप देखोगे तो, और फिर से करेक्शन विंडो यहाँ पर 5वें महीने तक पूरा 1 महीना चलता है। पता नहीं क्या करेक्शन करवाते हैं, क्या नहीं करवाते हैं। एक बार में से यहाँ पर सारी चीजें निकलती नहीं है, ठीक है? बार-बार करेक्शन के नाम पे 1 साल इन्होंने निकाल दिया।
फिर एक बार और करेक्शन आता है 11 जून को, ठीक है। फिर उसके बाद फीस सबमिशन एंड करेक्शन विंडो ओपन अगेन, फिर 25 से लेकर के मेरे भाई 10 तक ये करेक्शन चल रहा है। एक बार फॉर्म भरवाएंगे, साल भर करेक्शन करवाएंगे, हर 30 दिन पे इनका करेक्शन का विंडो आएगा। फिर उसके बाद में नोटिस फॉर इन्फॉर्मिंग अबाउट द मोड ऑफ एग्जाम विल बी ऑनलाइन। फिर बाद में एक साल बाद आता है, यार चीजें बदल गई हैं, एकदम बढ़िया हो गया है, क्यों ना पेपर को ऑनलाइन कंडक्ट करवाया जाए, ठीक है। एकदम बढ़िया से सपना आया और सपना आने के बाद में सारी चीजें हो गई और जाकर के इन्होंने घोषणा कर दी अगस्त की। डर तो इस बात पे लग गया कि ऑनलाइन होगा, चलो बेहतर है, कहीं फिर से 1 महीना बाद करेक्शन ना निकाल दे कि अब चूंकि पेपर ऑनलाइन होगा तो तुम्हारा ये वाला डेटा जरूरी है, वो आधार कार्ड का नंबर लेना तुमसे भूल गए थे, 1 महीना उसके लिए हम तुमको दे देंगे। बाद में आधार कार्ड का नंबर अगर दे दिया, अरे यार तुम भूल गए थे कि जिस बच्चे के पास आधार कार्ड नहीं होगा तो उसके लिए तुमको पैन कार्ड भी चाहिए होगा, चलो पैन कार्ड का नंबर दे दो। ये ऐसे होगा, ये ढालने की प्रक्रियाओं में आता है। अब बात को समझिए, इसीलिए मैंने कहा ना कि यदि मैं इसका अगर आने वाले समय में इस बात के लिए कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं है कि इसको एक सिलेबस घोषित किया जाएगा और सवाल इसके अंदर से पूछे जाएंगे। ये बिहार एसएससी में होता है, आप ये मान करके चलो भाई। अब उसके बाद में पूरा पूरा देखो, याद रखो यहाँ पे सितंबर 2023 का नोटिस था और आज मेरे भाई यहाँ पर देखोगे आप सितंबर 2025 में हो तो आपको ये लग रहा होगा ना कोई बात नहीं, 1 साल तक तो कहीं ना कहीं नोटिस में निकाल दिया, पेपर भी हो गया होगा, रिजल्ट भी होगा। जनाब आप गलतफहमी में है, अब बवाल तो आपको अब दिखाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि सर फिर अप्रैल में यहाँ पर एक और नोटिस आता है, एग्जाम की डेट की घोषणा कर दी जाती है। 23 का पेपर था, पूरा पूरा 24 इन्होंने करेक्शन में निकाला, 25 में जनवरी के समय इनको पेपर करवा देना था, लेकिन 25 में यहाँ पर जो है 7वें मतलब महीने में ये लोग बोलते हैं कि हम एग्जाम करवाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जाम का डेट यहाँ पर निकल जाता है, पेपर भी हो चुका है कि अब ऑनलाइन होगा। उसके बाद में क्या होता है, फिर से अब चुनाव, चूंकि बिहार में आपको पता है चरम सीमा पर है, सारी पार्टियां अपने अपने तरीके से अपने अपने वोटर्स को लुभाने के लिए एकदम बैठी हुई है। इसी बीच में जाकर के जो रनिंग गवर्नमेंट है वो जाकर के घोषणा करती है कि मेरे भाई सारे सरकारी जो नौकरियां हम लोग निकालेंगे उसको 100 रुपया में निकालेंगे, ठीक है। फॉर्म का फीस कोनो ज्यादा नहीं होगा, खाली